मित्रों, हमारी आज के इस वीडियो में मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका टीचर डॉक्टर मनीष जोशी समाजशास्त्र के बीए थर्ड ईयर की सेकंड पेपर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक धर्म और जादू। अपने आप में ये एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में कहा था कि मानव शास्त्र के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर अध्ययन हुआ है तो वह जनजातीय समाजों में या विभिन्न समाजों में धर्म और जादू के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है। आज हम बात करेंगे कल के हमारे उस टॉपिक से आगे, जबकि हम धर्म के आवश्यक तत्वों पर बात कर रहे थे और ब्रूम और सेल्जरिक के मैंने 4 प्रमुख तत्वों की बात की, जिसमें अनुष्ठान, अनुभूतियाँ, विश्वास और संगठन, इन पर कल मैं बात कर चुका था। आज हम बात करेंगे उसके 5वां जो हमारा वो है प्रतीक और पौराणिक गाथाएं। हर धार्मिक भावनाओं और अनुष्ठानों को एक सरल रूप में व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीक भी होते हैं, जैसे मूर्ति है, मंदिर है, मस्जिद है, झंडे हैं, या विशेष प्रकार का कोई चिन्ह है या अंक है, विशेष प्रकार की पोशाक है। ये सारी की सारी जो है वो धार्मिक प्रतीकों के अंतर्गत आती है। और प्रत्येक धर्म के अपनी कुछ कहानियाँ और कथाएं होती हैं, कुछ गाथाएं होती हैं जो उस धर्म से संबंधित देवी देवताओं या भगवान या ईश्वर या अल्लाह के संदर्भ में उसकी चमत्कारों पर, उसके विभिन्न प्रकार के कार्यों के ऊपर कि कैसे उसने अपने भक्तों का विश्वास रखा और कैसे उसने अपने भक्तों के ऊपर कृपा की या उसके ऊपर उसकी बहुत बड़ा उसके मददगार रहा। तो इस रूप में कई प्रकार की गाथाएं, कई प्रकार की पौराणिक कथाएं, कहानियाँ इत्यादि हमें विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में देखने को मिलती है। ये भी धर्म के प्रमुख आवश्यक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ब्रूम तथा सेल्जरिक ने जो प्रमुख 4 कारण बताए थे उन पर हम पहले बात कर चुके हैं। ये इसके अतिरिक्त एक और कारण अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से निषेध यानी कि टैबूज, प्रत्येक धर्म में व्यक्ति को आचरण के कुछ नियम भी बनाए जाते हैं, साथ ही कुछ व्यवहारों को न करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा यौन संबंध कायम नहीं करने चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ जो नियम हैं वो हमें हर प्रकार के धर्म में, सभी प्रकार के धर्मों में हमें ये देखने को मिलते हैं, जो कि इसका जो मूल उद्देश्य इसके पीछे जो होता है वो ये केवल यही होता है कि वह अपने धर्म के मानने वाले सदस्यों के ऊपर या उनमें एक नैतिक आचरण की नैतिक आचरण जो है उसको कठोरता से संभाल सके, नैतिक आचरण जो है बनाए रख जा सके। उसके लिए इस प्रकार के टैबूज या कुछ निषेध जो है वो, या किसी विशेष प्रकार के जानवर की को मार नहीं सकते, उसके ऊपर हिंसा नहीं कर सकते, जैसे कि जिन जगहों पर या जिन जगहों पर बलि प्रथा है या मांसाहारी लोग जहाँ पर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे विशेष जीव होते हैं जिनको, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको काटना निषेध होता है। जैसे अपने हिंदू धर्म में पीपल को बहुत काटा नहीं जा सकता है, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ निषेध और कुछ टैबूज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अंतिम जो इसका तत्व है हमारी इस पुस्तक के हिसाब से, मैंने मूल रूप से गुप्ता और शर्मा की पुस्तक से, एम.एल. गुप्ता जी और डी.डी. शर्मा जी बहुत ही बड़े विद्वान समाजशास्त्र के रहे हैं। मैंने भी उनसे शिक्षा ली और बहुत अच्छी उनकी पुस्तकें हैं, और उन्हीं पुस्तकों को मैं अधिकांश से अपने नोट्स के रूप में बच्चों को देना पसंद करता हूँ। कारण यह है कि उनकी पुस्तकों में टू द पॉइंट लिखा हुआ होता है, आपको अलग से कुछ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप केवल उनकी पुस्तक से ही उनको जो लिखा है उसको अगर आप ढंग से थोड़ा एडिट करके ले लें तो मुझे लगता है परीक्षा के लिए ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो क्लास में आपको पता है मैं हमेशा गुप्ता शर्मा जी की किताब को ही रिकमेंड करता हूँ, टेक्स्ट बुक को विशेष तौर पर। और जो लोग रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फिर अलग से पुस्तकों के नाम जो है वो दिए जा सकते हैं। अब अगर हम धार्मिक संस्करण की बात करें जो कि 7वां बिंदु है, उसमें प्रत्येक धर्म का अपना एक संस्करण या व्यवस्था होती है जिसको हम रिलीजियस हायरार्की कहते हैं। ये हायरार्की जो होती है इसमें कुछ लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता है और कुछ लोगों को निम्न स्थान प्राप्त होता है। तो धार्मिक विशेषज्ञ जो है, पुजारी है या पंडित है या इस तरह की जो पादरी है या मौलवी वगैरह है, इनका स्थान जो होता है सामान्य अनुयायियों की अपेक्षा इनको हम उच्च स्थान पर मानते हैं, इनको उच्च स्थान पर रखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धर्म के अंतर्गत अनुष्ठान, अनुभूतियाँ, विश्वास, संगठन, प्रतीक और पौराणिक गाथाएं,
निषेध और धार्मिक संस्करण, ये कुछ विशेष इसके जो है वो तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने शुरू से अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके विशेषताएं या लक्षण, उसके आवश्यक तत्व, इन सब पर हमने विस्तृत चर्चा की है और इसके नोट्स भी मैंने साथ में पीडीएफ के रूप में आपके जो है संघ, आपके जो ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है, उसमें मैंने इसको डाला है। अब हम बात करेंगे धर्म की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों के ऊपर, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड ईयर को मैं इसलिए पहले ले रहा हूँ क्योंकि थर्ड ईयर के अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हमें विशेष तौर पर इन टॉपिक पर, चूँकि बच्चों की डिमांड थी, कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये टॉपिक पर हमें वीडियो बना कर दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डाल रहा हूँ, जो आपको भी इतना ही, आपके लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। अब अगर हम बात करें धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, तो मनुष्य के मन में ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मनुष्य के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर इस धर्म जैसी जटिल जो धारणा है, इसका जन्म कैसे हुआ? वे कौन सी परिस्थितियाँ, दशाएं व कारक थे जिनसे धर्म जैसी संस्था को जन्म देने में सहायता प्रदान की? और इसके ऊपर बहुत से मानव शास्त्रियों ने अपने ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया है। बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रकार से उस धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया गया है। हम यहाँ पर धर्म के कुछ विशिष्ट जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया भी है कि बेनेट का जीव सत्तावाद का है, इसके अलावा मैक्स मूलर का प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास है, फ्रेजर का जादू टोनों की असफलता है, और दुर्खिम का जो है उसका समाज में प्रकारवादी धर्म, वो खुद समाज को ही प्रकारवादी धर्म के उत्पत्ति का कारण मानते हैं। तो समाज को ही, वो समाज की शक्ति को ही वो धर्म के रूप में मानते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है समझाने का। हम यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके की बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले उसी विद्वान की बात करेंगे जिसकी परिभाषा मैंने सबसे पहले ली थी, एडवर्ड टायलर की। एडवर्ड टायलर ने आत्मावाद या जीववाद के माध्यम से, एनिमिज्म के माध्यम से धर्म को समझाने का प्रयास किया। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी बहुत हुई है, लेकिन आलोचनाओं पर हम बाद में बात करेंगे। पहले उन्होंने आत्मावाद या मानववाद का जो सिद्धांत दिया, जीववाद का जो सिद्धांत दिया, वो क्या था, उसके ऊपर हम बात करते हैं। टायलर जो कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, यानी अंग्रेजी मानव शास्त्री थे। टायलर ने धर्म के अपनी उत्पत्ति के सिद्धांत की बहुत विस्तृत व्याख्या ही नहीं की है, बल्कि जादू और विज्ञान में उनसे उसका क्या भेद है उस पर भी उन्होंने इसकी चर्चा की है। हर्बर्ट स्पेंसर भी इस मत के समर्थक थे। टायलर ने कहा है कि ऊपरी तौर पर अगर हमें धर्मों की अगर बहुलता और उसमें अंतर देखने को बहुत मिलते हैं, पर मूल में सभी एक ही विचार पर निर्भर है, और वह है आत्मा या जीव में विश्वास। आत्मा को आपने आदि मनुष्य से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म का आधार माना है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद के नाम से पुकारा है, और उन्होंने मानव शास्त्रीय शब्द को उसमें एक नया शब्द आत्मवाद दिया। ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ भी है, और मुझे नहीं लगता कि इसको आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। उन्होंने आत्मावाद या जीववाद के आधार पर अपने धर्म को समझाने का जो प्रयास किया था, उसमें मूलतः उन्होंने आत्मा को दो प्रकार की बातों में बांटा है। वो ये कहते हैं कि आत्मा का सिद्धांत जो है उसमें मनुष्य, वो उनका लोगों का ये विश्वास होता है कि मनुष्यों में आत्मा ना जैसी एक चीज़ होती है, आत्मा जैसी एक कोई शक्ति होती है जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकती है। और दूसरा उनका जो सिद्धांत था वो प्रेतों का सिद्धांत था, जिसके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी स्वीकार किया गया जो आत्माएं जन्म तो नहीं ली है, जो मानव के शरीर में जन्म तो नहीं लेती है, लेकिन फिर भी वो इस संसार में चारों ओर है, और वो इंसानों को और प्रकृति को अपने साथ में उनके ऊपर वो उसको निर्देशित करती है, उनका पालन पोषण करती है। यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देखिए, उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य की आत्माओं से पृथक है ये देवी आत्माएं हैं। इस प्रकार आत्माएं प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक की होती है, जो अमर है तथा सांस्कृतिक घटनाओं एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। और इसीलिए टॉयलर मानते हैं कि व्यक्ति जो है, वो मनुष्य जो है आत्माओं से डरने लगा, उनसे भय मिश्रित श्रद्धा की दृष्टि से देखता रहा, और उनकी एक प्रकार से उनके ऊपर आध्यात्मिक शक्ति में उन्होंने विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। जो आत्मा नामक जो शक्ति थी उस पर उनका विश्वास हो गया,
और उसको विभिन्न अनुभवों से उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि कैसे व्यक्ति को ये पता चला कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। ये आदमी को पता चला कैसे, उसको ये विश्वास हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि यह विश्वास दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हुआ है, जो कि उसने जागृत एवं सुषुप्त अवस्था में किए और जो जीवित एवं मृत अवस्था से स्पष्ट है। निद्रा अवस्था में वो स्वप्न में देखता था कि वो ऐसे ऐसे कार्यों में लगा है जो उसने कभी कार्य किए ही नहीं। वो अपने पूर्वजों से मिलता है, ऐसे स्थानों पर जाता है जहाँ पर वो पहले कभी गया नहीं। और जागृत अवस्था में भी वो अपनी परछाई देखता है, तालाबों और नदियों में अपना पानी में प्रतिबिंब देखता है, अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनता है। इसके अलावा जीवित और मृत व्यक्ति का वेद भी उसने देखा कि मनुष्य के मरने की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसका बोलना, चालना, खाना पीना सब बंद हो जाता है, जबकि बाकी उसका शरीर जो है वो पहले की तरह बिल्कुल वैसा ही मानव मानव की तरह दिख रहा है, लेकिन वो कुछ गतिविधियां करने में असक्षम हो गया है। तो उसको ये लगा कि कहीं न कहीं इस शरीर में एक ऐसी ताकत है जो ताकत उसको चलने में, बोलने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में मदद करती है। और जब वो ताकत उसके शरीर को छोड़ देती है तो वह व्यक्ति मृत हो जाता है। तो मनुष्य के मरने के बाद जो उसका बोलना चालना बंद, उसको लगा कि ऐसी कोई शक्ति है जो उसके शरीर से निकल जाने पर वो निष्क्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको लगा कि वो शक्ति है। और कई बार उसको सपने में वो मरे हुए